एक और बड़ी खबर आपको बताएं, लालू यादव के बच्चों पर दिए गए नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने अब जवाब दिया है। तेजस्वी के देश के कई नेताओं का नाम तेजस्वी यादव ने गिनवाया है, उनके भाई बहन की संख्या गिनवाई, अंबेडकर से लेकर नेताजी बोस तक का भी जिक्र किया है। तो तेजस्वी की तरफ से उस बयान पर अब पलटवार किया गया। अंबेडकर और नेताजी बोस का नाम भी तेजस्वी की तरफ से लिया गया है। ज्यादा बच्चों वाला जो बयान नीतीश कुमार ने दिया था उस पर अब तेजस्वी का जवाब भी सामने आ चुका है। कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। और इससे पहले आपको बता दें, नीतीश ने लालू यादव के बच्चों को लेकर क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और उन्होंने जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को भी याद किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सियाचिन से, जहां पर जांबाज जवानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और इन जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए। तो सियाचिन की तस्वीरें हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें मिठाई खिलाई, उनका मनोबल बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, उनके साथ दिन बिताया और देश के लिए कुर्बान तमाम जवानों को भी याद किया। तो देखिए, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्थल है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे हैं और जवानों के बीच जब रक्षा मंत्री होते हैं तो यकीनन ये खास तस्वीरें अपने आप में, उन जवानों के चेहरे भी देखिए खुशी से लबरेज ये चेहरे नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए, उनके साथ मिठाइयां खाते हुए, उन्हें खिलाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन के दौरे पर न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाया बल्कि भारत माता के वो तमाम वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है, यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता लें, दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। गाजीपुर दमकल विभाग ने आग पर कंट्रोल पाने का दावा किया है। आपको बता दें कि कूड़े के पहाड़ में आग रविवार को करीब शाम 6 बजे के आसपास लगी थी।
वहीं आग से उठा धुआं चारों तरफ फैल गया, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि कूड़े में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। तो 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग को कंट्रोल कर लिया गया है। ऐसी जानकारी दमकल विभाग की तरफ से दी गई है कि अब आग कंट्रोल में है। आपको बता दें कि ये आग जो है वो कल शाम को ही लगी थी और उसके बाद से ही लगातार दमकल की लगभग 10 गाड़ियां इस पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई थी, जिसे अब जाकर बुझाया गया है। 17 घंटे लग गए हैं इस आग पर काबू पाने में दमकल विभाग की तरफ से, हालांकि जानकारी ये दी गई। लेकिन इस बीच जो आग से काला धुआं फैला वो आसपास के इलाकों में फैल गया, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल देखिए देर शाम ये आग लगी थी, लगातार जो है सुबह तक आप देख पा रहे किस तरीके की भयावह तस्वीरें सामने आ रही थी। काले धुएं का जो गुबार है वो आसपास के इलाकों में फैल गया, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग थे उन्हें सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही थी। लेकिन अब गनीमत ये रही है कि 17 घंटे के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां जो है यहाँ पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। और वहीं दिल्ली के इस कूड़े के पहाड़ में आग लगने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वहीं आरपी सिंह ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 15 घंटे हो गए इस आग को लगे हुए। आग लगी लेकिन बुझाई अभी तक नहीं गई है। अरविंद केजरीवाल नगर निगम की सत्ता में आने के लिए दिल्ली की जनता से वादा कर रहे थे 31 दिसंबर 2023 तक हम इस पहाड़ को ख़त्म कर देंगे, लेकिन एक नया पहाड़ बनकर यहाँ तैयार हो गया। अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी जवाब नहीं देगी। इस कूड़े के पहाड़ के नीचे भ्रष्टाचार है, पैसा है, जो इसको ख़त्म नहीं होने। कल दोपहर से आग लगी हुई है और बड़ी भयानक और भावी स्थिति है, भीषण आग लगी है। और दिल्ली में जो सरकार है विफल हो गई। एमसीडी में कहकर आए थे, छाती ठोकते हुए आए थे, दिल्ली भर में वो कूड़े का ढेर दिखाते हुए लाए थे कि हम दिसंबर 2023 तक के लैंडफिल साफ करेंगे, क्लियर करेंगे और दिल्ली को राहत देंगे। परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चोरी चकारी में लिप्त हैं, आपस में खींचातानी में लिप्त हैं और दिल्ली की इनको परवाह नहीं। और दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग का जायजा भी लिया। उन्होंने 4 से 5 घंटों में आग पर काबू पाने का दावा किया। साथ ही बीजेपी पर आग पर राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। नगर निगम 15 साल उनके हाथ में रही और तब यहाँ पर कोई काम क्यों नहीं हुआ। और अब जिस प्रकार से नगर निगम के जो काम है वो उसमें बाधा डालने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा, पर ये मौका नहीं है राजनीति करने का। मुझे लगता है दिस इज रियली शेमफुल अगर ऐसी कोई राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सबको मिलकर जनता के भलाई के बारे में सोचना है, आसपास की जनता जिनको परेशानी ना हो उनके बारे में सोचना है। अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगी और अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूंगी।